नमस्कार, मैं हृदय कुमार पूर्वी चंपा सब सबों का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि विशिष्ट शिक्षक जो बने हैं उनको कितना मिलेगा एरियर, प्राइमरी से लेकर के 6 to 8 तक का आपका एरियर कितना बनता है, और क्या अगर एरियर आपका बनता है तो एनपीएस में कटौती होगा, अगर एनपीएस में कटौती होगा तो आपके एनपीएस में कितना जमा होगा, और आपका एरियर कुल कितना मिलेगा, विशिष्ट का एरियर भुगतान कब तक हो जाएगा, भुगतान न करने पर प्रपत्र क गठित करने का आदेश जारी हुआ है और प्रपत्र क गठित किया भी गया है, और किन विशिष्ट शिक्षकों का 1.25 लाख एरियर मिलेगा, किनको कितना एरियर मिलेगा, इन सारी बातों की जानकारी आज के इस वीडियो में लेकर के हाजिर हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगे तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हो आप मुझे फॉलो जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा प्राइमरी से लेकर के और 6 to 8 तक का, हालांकि इससे 10+2 तक का भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना उनका एरियर बनेगा। साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो भी 2003-5 से लेकर के 6, 8, 10, 12, 14, 16, 2022 तक के बहाल जो शिक्षक है 25,000 जिनका भी मूल वेतन था जो भुगतान हुआ है, या 28,000 6 to 8 का, तो आखिर कितना आपका भी क्या एरियर बनता है कि नहीं बनता है? बिल्कुल बनता है। 25,000 28,000 पर जिनका भुगतान हुआ है उनका भी एरियर बनता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे कि आखिर आपका एरियर कितना बनता है, कब तक आपके एरियर का भुगतान हो जाएगा, भुगतान न करने पर कौन सा प्रपत्र को गठित किनको ऊपर करने का आदेश जारी किया गया है, और आखिर में 1.25 लाख एरियर किनको मिलेगा। तो आइए सबसे पहले हम बातचीत करते हैं एक पत्र का, उसके बाद हम एरियर देखेंगे बारी बारी से। सभी कोटि के जो बहाल शिक्षक हैं अलग अलग वर्षों में किनको कितना मिल रहा है ये चीज़ जरूर देखेंगे। डॉक्टर बी राजेंद्र यहाँ पे देख सकते हैं, ये 4 तारीख का ही डेट यहाँ पे दिख रहा है। हालांकि 2/12 को VC हुआ था 11 बजे, उसमें क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई विभागीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही में क्या कहा गया है, ध्यान दीजिएगा। समीक्षात्मक बैठक के क्रम में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग द्वारा निम्नलिखित बिंदुओं पर निर्देश दिए गए हैं। पहला क्या है कि शिक्षकों के वेतन भुगतान के संबंध में समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में अपर मुख्य सचिव द्वारा वेतन भुगतान हेतु निम्नलिखित निर्देश दिए गए हैं। पहला कि ऐसे सभी शिक्षक जिनका HRMS के माध्यम से माह अक्टूबर 2025 का वेतन भुगतान नहीं किया गया है का कारण सहित शिक्षकवार विवरण जिलों को उपलब्ध कराएंगे, साप्ताहिक बैठक में प्रस्तुत करेंगे। दूसरा चीज़ कि 7 जिले जैसे अरवल, बेगूसराय, गोपालगंज, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, शेखपुरा और सिवान विशिष्ट शिक्षकों का वेतन संरक्षण के उपरांत एरियर का भुगतान इन जिलों के द्वारा कर दिया गया है, इनको बधाई दी गई। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, कहाँ कहाँ? अरवल, बेगूसराय, गोपालगंज, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, शेखपुरा और सिवान, इन सबको बधाई दी गई। तीसरी बात कि शेष जिले ऐसे सभी विशिष्ट शिक्षक जिन्हें वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान किया गया है, विद्यालय में योगदान की तिथि से एरियर का भुगतान 1 सप्ताह के अंदर करने का आदेश दिया गया है। यानी हर हाल में 8/12/24 तक, यानी 4 दिनों में एरियर भुगतान करने का आदेश दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि 4 दिनों में तो नहीं, लेकिन 20 दिसंबर तक हर हाल में सबका भुगतान एरियर का हो जाएगा हर हाल में, यानी आपके पास 16 दिन। हालांकि ये पत्र कह रहा है कि 4 दिनों में एरियर भुगतान करने का आदेश दिया गया है। 2 जिले यथा किशनगंज, नवादा द्वारा बताया गया कि आवंटन के अभाव में एरियर का भुगतान नहीं हो पाया है, ऐसे में इन जिलों को आज ही आवंटन उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिया गया है। स्थानीय निकाय के शिक्षकों के वेतन भुगतान की स्थिति में भी नियमित रूप से समीक्षा करने का निर्णय लिया गया। ऐसे सभी जिले में स्थानीय निकाय शिक्षकों के वेतन भुगतान से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त कर आगामी साप्ताहिक बैठक में प्रस्तुत किया जाए, ऐसा करने का आदेश दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि समीक्षा एक क्रम में विशिष्ट शिक्षकों के एरियर के भुगतान के संबंध में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना से कारण पूछा गया, जिस पर कोई संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया गया। इस संबंध में विशिष्ट शिक्षकों के एरियर का भुगतान जल्द से जल्द करने का निर्देश भी दिया गया। साथ ही इस स्पष्टीकरण पूछने एवं प्रपत्र को गठित करने का निर्देश निदेशक को दिया गया। इनके ऊपर इन जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं पटना, इनके ऊपर कहा गया कि इनके ऊपर प्रपत्र को गठित किया जाए और एरियर का भुगतान किया जाए। विशिष्ट शिक्षकों के बकाया वेतन आदि भुगतान के समीक्षा क्रम में श्री अमित कुमार, क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक, कोसी प्रमंडल द्वारा यह परामर्श दिया गया कि बकाया वेतन आदि भुगतान हेतु सेवा पुस्तिका में, देखिए सेवा पुस्तिका में तत्काल उसका संधारण नहीं करके
कार्यालय स्तर पर जो उपलब्ध सूचना है उसी के आधार पर बकाया वेतन आदि गणना करके भुगतान करने की कार्रवाई की जा सकती है। अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग द्वारा इस पर सहमति देते हुए बकाया वेतन आदि के भुगतान के उपरांत कैंप मोड में अगले 15 दिनों के अंदर इसकी प्रविष्टि भौतिक रूप से सेवा पुस्तिका में कर दी जाए। यानी आपके सर्विस बुक में ये मेंशन किया जाएगा कि आपका फिक्सेशन कितना हुआ। ये सर्विस बुक में फिक्सेशन तो होगा ही, लेकिन जो आपके पास सूचना उपलब्ध है कि 2003-05 से लेकर के 2022 तक के जो बाल शिक्षक है, विशिष्ट शिक्षक, इनका कितना 25,000 से लेकर के 27,320, 28,000 या 28,140 या 30,750 या 31,670 जो भी बन रहा है उसी आधार पर इनका एरियर भुगतान किया जाए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो हमारे क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक के द्वारा जो कहा गया कि बिना ये परामर्श दिया गया, जो क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक कोसी प्रमंडल के अमित कुमार जी, उनके द्वारा कहा गया कि बिना सेवा पुस्तिका में तत्काल उसका संधारण किए ही जो सूचना आपके पास उपलब्ध है उसी आधार पे आप भुगतान एरियर का कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये हो गई। अब हम चर्चा करेंगे कि क्या एरियर आपका जो भुगतान होगा उसमें एनपीएस की कटौती होगी। अगर एनपीएस की कटौती होगी तो एनपीएस की कटौती कितनी होगी, साथ में मैं आपको बता दूं कि आपके हाथ में कितना जमा होगा। 1.25 लाख एरियर किनको मिलेगा, आइए बारी बारी से देख लेते हैं। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं जिनका 25,000 है। तो 25,000 का डाटा यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल है, मैं निकाला भी नहीं हूँ। मैं आपको बता दूं कि 25,000 जिनका भी मूल वेतन जो 2022 के जो बाल शिक्षक है, जिनका कम से कम बेसिक ग्रेड में 25,000 है, उनको 15,000 के करीब में 15,000 प्लस ही एरियर मिलेगा। 15,000 से कम एरियर नहीं मिलने जा रहा है। और उनका एनपीएस कटौती भी मैं बता देना चाहूँगा कि उनका एनपीएस कटौती लगभग, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनका एनपीएस कटौती कितना होगा। लगभग उतना ही जितना आपका एरियर मिलेगा कैश मतलब नेट पे होना चाहिए, उतना आपका एनपीएस कटौती में, सॉरी एनपीएस में कितना होगा बता रहे हैं, एनपीएस में कम होगा। एरियर में आपका 15,000 करीब में और एनपीएस में लगभग 1400-1500 रुपया आपके एनपीएस में जमा होगा। चूँकि एनपीएस जो कटौती होता है वो आपका मूल वेतन और डीए, मूल वेतन जो 25,000 है और प्लस डीए का 10% भुगतान होता है। समझने वाली बात है कि आप लोगों का तो 25,000 पर भुगतान हुआ है, चूँकि 25,000 मैक्सिमम था। अब आपका जो वहीं 50% पर भुगतान हुआ है, तो चूँकि 58% जो डीए है यानी 8% ये, और जो बचता है जनवरी फरवरी से लेकर के जून तक आपको 55% पर, और उसके बाद 3% यानी जुलाई से लेकर के दिसंबर तक, मैंने जो अभी आ रहा है अक्टूबर तक, यही अक्टूबर नवंबर तक आपका 3% जो बचता है, इसका ही जितना होगा डीए, उसके बाद उसका 10%, लगभग 1500-1600 रुपये आपके खाते में एनपीएस में जमा होगा 10 महीने का। लेकिन हम बात करते हैं 27,320 जिनका भी मूल वेतन है, उनका कितना होगा। जिनका 27,320 मूल वेतन है, इन महोदय का मैं आपको बता दूं कि एनपीएस में जमा होगा टोटल, यानी अक्टूबर तक का। इसमें अब बात ध्यान देने वाली बात है कि सक्षमता 1 या 2, तो ध्यान दीजिएगा। और ये जो मैं डाटा बताने जा रहा हूँ यह 58%, 55% तो डीए पर है, लेकिन एचआर 5% पे बताने जा रहा हूँ। जिनका भी 7.5, 10 और 20% होगा वो इस एचआर में क्या करेंगे कि 1.5 गुना, 2 गुना और 4 गुना कर लेंगे। जिनका 7.5 होगा और 1.5 गुना करेंगे, जिनका 10 होगा वो 2 गुना कर लेंगे। जैसे 1366 है तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। जिनका 20% होगा ये उसको 4 गुना कर लेंगे। तो 5% एचआर पे और 58%, और जनवरी से लेकर के जून तक 55% डीए पर मैं ये बताने जा रहा हूँ कि आपके एनपीएस में कितना भुगतान होगा और आपको कितना एरियर मिलेगा। तो आइए बात करते हैं। जिनका 27,320 है उनका भुगतान जो है अक्टूबर माह का, नवंबर माह का जो होना चाहिए वो 38,439 होना चाहिए। अगर कम हुआ है तो नवंबर का भी आपका जाएगा, लेकिन अक्टूबर तक का, चूँकि नवंबर में मैक्सिमम 90% लोगों का भुगतान नवंबर माह का वह हो चुका है। उनके जो फिक्सेशन के बाद पश्चात उनका जो मूल वेतन है उसी आधार पे, यानी 25,000 पर भुगतान न होकर के 27,320 पर अगर भुगतान हुआ है तो आपका एनपीएस में टोटल जमा होगा, यहाँ पे देख सकते हैं 4,693 रुपये। कितना? 4,693 रुपये आपका एनपीएस में जमा होगा, 4,693 रुपया अक्टूबर तक का। अगर आप सक्षमता 1 के हैं तो, अगर 2 के हैं तो
इसमें से 1,000 रुपया कम हो सकता है, चूंकि जनवरी फरवरी का। अब बात कर लेते हैं कि आपका एरियर कितना मिलेगा। आपको एरियर 55,400 रुपया मिलेगा एरियर। अगर सक्षमता 1 है तो सक्षमता 2 है तो लगभग 10,000 रुपया कम हो जाएगा, यानी 45,000 के करीब में होगा। अब आइए इसी प्रकार हम बात कर लेते हैं हमारे सक्षमता 1 और 2 में भी बस वो 1,000 और 2,000 का ही अंतर होगा, ये अंतर करते जाइएगा, जनवरी फरवरी का ही अंतर होगा। तो जिनका 28,140 मूल वेतन है उनका एनपीएस में जमा होगा हर माह। 28,140 वाले का एनपीएस में आपको हर माह जमा होगा एरियर के रूप में जो 612 रुपया, और टोटल एरियर उनका 5844 होगा सक्षमता 1 का, और सक्षमता 2 होंगे तो 612 2 महीने का घटा दिया जाएगा। अगर आप सक्षमता 1 है तो 68,616 रुपये आपका एरियर मिलेगा हाथ में, और अगर सक्षमता 2 है तो 6,524 रुपया 2 महीने का आपका कम हो जाएगा, क्योंकि जनवरी फरवरी में आप योगदान न करके मार्च में योगदान किए। आइए ठीक उसी प्रकार 28,980 जिनका बेसिक में उनका मूल वेतन है उनको एरियर मिलेगा 7,026 रुपया सक्षमता 1 वाले को, और सक्षमता 2 वाले को 742 2 महीने का कम हो जाएगा। सॉरी एरियर नहीं, ये एनपीएस में जमा होगा। 7,026 उनके एनपीएस में जमा होगा, और 2 महीने का 742 कम कर दिया जाएगा, जबकि इनका एरियर 82,156 रुपया इनको मिलेगा सक्षमता 1 वालों को, और सक्षमता 2 वालों को 7,868 2 महीने का कम कर दिया जाएगा। यानी 14,000 कम हो गया तो 82 में से 14 गया तो लगभग आपको 68,000 के करीब में आपको सक्षमता 2 वालों को भी मिलेगा एरियर। अब आइए आगे बात कर लेते हैं जिनका 29,850 है मूल वेतन। 29,850 वाले का 8,249 रुपये एनपीएस में जमा होगा। सक्षमता 1 का, सक्षमता 2 का 877 2 महीने का कम हो जाएगा, जबकि सक्षमता 1 वालों का टोटल एरियर 96,190 रुपया बन रहा है, और सक्षमता 2 वालों का 9,261 यानी 18,000 के करीब में कम हो जाएगा 96,000 में, यानी 96,000 में तो लगभग 18,000 कह रहा है ना, तो 80 यानी 78,000 के करीब में आपको सक्षमता 2 वालों को एरियर मिलेगा, जिनका 29,850 है। अब आइए बात कर लेते हैं जिनका 30,750 है। 2006 के जो बहाल शिक्षक है जिनका 30,750 है, इनका एनपीएस में जमा होगा 9,516 रुपये जमा हो जाएगा सक्षमता 1 वालों का। सक्षमता 2 वालों का 2,032 रुपये कम हो जाएगा जनवरी फरवरी का। सक्षमता 1 वाले का टोटल एरियर देख लिया जाए 1,10,698 मिलेगा, जबकि सक्षमता 2 वालों को 20,000 कम इनसे मिलेगा, यानी 90,000 के करीब में इनको एरियर मिलेगा कैश इन हैंड। आइए बात कर लेते हैं जो 2003-5 के बहाल शिक्षक है, जो 2006 में पंचायत शिक्षक से शिक्षा मित्र से पंचायत शिक्षक हो गए 2003-5 वाले, तो 31,670 उनका मूल वेतन बन रहा है। तो 31,670 के आधार पे उनका जो है एनपीएस में टोटल 10,811 रुपया जमा होगा एनपीएस में, और सक्षमता 1 वालों का 1,25,000 यही 1,25,000 रुपया मिलेगा सक्षमता 1 वालों को एरियर के रूप में 1,25,530 रुपया, जबकि सक्षमता 2 वालों को आपको 24,000 इससे कम मिलेगा, यानी लगभग 1,01,500 रुपये के करीब में मिलेगा। वही सक्षमता 2 वालों का एनपीएस में जमा जो होगा वह 23,000 रुपये के करीब में कम जमा होगा, यानी 10,000 इनका जमा हो रहा है तो 8,000 कुछ रुपये जमा होगा सक्षमता 2 वालों का। अब आइए बात कर लेते हैं जो 6 to 8 वाले जो बहाल शिक्षक है जिनका 28,000 मूल वेतन था, यानी मिनिमम 28,000 हुआ है, जो 2022 के बहाल शिक्षक है मिनिमम 28,000, उनका एरियर के रूप में 20,160 रुपये मिलेगा, और एनपीएस में 1,596 रुपये जमा होगा। जो सक्षमता 1 वाले हैं, सक्षमता 2 वालों का इससे कम हो जाएगा, 20,160 में आपको लगभग 3,000 कम हो जाएगा, यानी इनका हो जाएगा 17,000 के करीब में, और एनपीएस में इनका जमा हो जाएगा लगभग 200-300 रुपया कम जमा होगा, यानी 1,596 है तो लगभग 1,300 के करीब में, लगभग 1,350 के करीब में इनका एनपीएस में जमा होगा। ठीक उसी प्रकार 28,840 जिनका है सक्षमता 1 वालों का, उनका आपको एरियर मिलेगा 33,700 रुपया, और उनका एनपीएस में जमा होगा टोटल 2,778 रुपया अक्टूबर माह तक ये जमा हो जाएगा। अब आइए बात कर लेते हैं सक्षमता 2 वालों का, तो 33,700 से थोड़ा सा कम, यानी 6,000 कम मिलेगा, यानी लगभग 26,000 के करीब में एरियर मिलेगा, और इनको एनपीएस में भी
500 रुपया कम यानी 2200 के करीब में एनपीएस में जमा होगा। अब आइए बात कर लेते हैं कि 6 टू 8 वाले जिनका 29,700 मूल वेतन है उनका एरियर मिलेगा। सक्षमता 1 वालों का 47,564 रुपया और 3,992 रुपया उनका एनपीएस में जमा होगा। तो अगर अभी तक की वीडियो आपको अच्छा लगे तो सबसे अधिक से शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं आप मुझे फॉलो जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सक्षमता 2 वालों का थोड़ा सा कम हो जाएगा इससे। अब आइए अंतिम हम बता रहे हैं कि जिनका 30,600 6 टू 8 वालों का जिनका 30,600 मूल वेतन होगा उनका जो है 62,072 रुपये एरियर मिलेगा सक्षमता 1 वालों का और 5255 रुपये इनका जमा होगा एनपीएस में। वही सक्षमता 2 है तो उनका 1,000 कम जमा होगा एनपीएस में और एरियर जो है उनका लगभग 11,500 के करीब में कम मिलेगा। यानी अगर ये 62,000 है तो समझिए 50,000 51,000 के करीब में इनको एरियर मिलेगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि सबसे ज़्यादा एरियर 2003-5 के बाल शिक्षकों को 1.25 लाख रुपया मिलने जा रहा है। भुगतान अगर नहीं करने पर प्रपत्र को गठित करने का आदेश जो पटना के डीओ साहब पर दिया गया और जहाँ भी नहीं भुगतान होगा वहाँ प्रपत्र को गठित करने का आदेश दिया गया है। बीसी में 1.25 लाख एरियर किनका 2003-5 का शिक्षकों को और कब तक मिलेगा एरियर और कितना मिलेगा मैं बात बता दिया। और कब तक मिलेगा तो हर हाल में मैं आपको बता दूं कि 20 दिसंबर तक सभी शिक्षकों का किसी का बकाया नहीं रहेगा। 20 दिसंबर तक आपका एरियर भुगतान हो जाएगा। हालांकि राज्य से जो पत्र निकला है वह 4 दिनों में एरियर भुगतान करने का आदेश दिया गया है। तो चलिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सबसे अधिक से शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं वहाँ मुझे फॉलो जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।